राज्यसभा चुनाव को लेकर सूत्रों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की ओर से 4 क्रॉस वोटिंग की खबर देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर हरियाणा न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं कि 4 क्रॉस वोटिंग हुई है। इसकी जानकारी हरियाणा न्यूज के सूत्र हरियाणा न्यूज को दे रहे हैं कि 4 क्रॉस वोटिंग की गई है। हरियाणा विधानसभा में वोटिंग लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, 68 विधायकों ने वोट डाल दिया है। और बाकी के विधायक 22 जिनको वोट अभी डालनी है, वो लगातार वोट डालने की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से 4 क्रॉस वोटिंग की खबर इस वक्त सामने आ रही है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव में खेला होने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। 4 लोग ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर वोट किया है, क्रॉस वोट किया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर हरियाणा न्यूज आपको दिखा रहा है। 4 कांग्रेस के नेता ऐसे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। लगातार कांग्रेस पार्टी के विधायकों को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि खेला होगा और कांग्रेस के साथ ये खेला होगा। और ये खबर हरियाणा न्यूज के सूत्रों के हवाले से जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये बता रही है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सूत्रों के हवाले से। मोहम्मद इलियास वोट डालने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी से मिले हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, मोहम्मद इलियास वोट डालने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी से मिले। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वोट डालने के बाद मोहम्मद इलियास वोट डालने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी से मिले हैं। इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाएं, इस मुलाकात के मायने क्या समझे जाएं, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मोहम्मद इलियास वोट डालने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी से मिलने के लिए पहुंचे। शायद उनकी विधानसभा का कोई काम होगा जिसको लेकर सीएम सैनी से ये मुलाकात मोहम्मद इलियास ने की है। अब वो कौन सा काम होगा ये तो हालांकि बाद में ही मालूम होगा, लेकिन मोहम्मद इलियास और सीएम नायब सैनी की वोट डालने के बाद ये मुलाकात बेहद अहम, और आज के दिन ये मुलाकात के मायने और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस मुलाकात के पीछे की वजह, इस मुलाकात के बाद क्या कुछ बातें हुई दोनों नेताओं के बीच, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन बहुत बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मोहम्मद इलियास और सीएम नायब सिंह सैनी मिले हैं। मोहम्मद इलियास वोट डालने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी से मिलने के लिए पहुंचते हैं और ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुलदीप वत्स ने भी अपना वोट डाल दिया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें, कुलदीप वत्स अपना वोट डाल चुके हैं। कुलदीप वत्स ने डाला वोट। ये बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा न्यूज पर आपको बता दें। कुलदीप वत्स अपना वोट डाल चुके हैं। मोहम्मद इलियास अपने वोट डालने के बाद सीएम नायब सैनी से मुलाकात करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हरियाणा न्यूज पर आपको देखने को मिल रही है और लगातार राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले हरियाणा न्यूज आपको दिखाने का काम कर रहा है।
वोट डालने के बाद मोहम्मद इलियास सैनी साहब से मिलते हैं और इस मुलाकात के मायने क्या है, ये सवाल बहुत बड़ा। तमाम नेताओं के रिएक्शंस भी हमारे पास हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जल्दी से। संगठन ने पार्टी के कार्यकर्ता संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया था और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक मंत्री हम वोट डाल, लेकिन कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है क्योंकि जो बीके हरिप्रसाद जो यहाँ के प्रभारी लगाए वो खुद अंदर पोलिंग बूथ के अंदर बैठे हैं, जबकि हमारे सतीश पुनिया जी है, सुरेंद्र नागर जी है, गुजरात के उप मुख्यमंत्री है, कोई भी हमारा जो पर्यवेक्षक है या प्रभारी कोई अंदर नहीं है। ठीक है जी। इसलिए डर के मारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन सब को ले जाकर एक स्थान पर जैसे कि बाड़े में रोकते हैं, विधायकों को वहां पर लेकर गए। इसलिए अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी डरी हुई है क्योंकि आपस में इनमें फूट है, तो निश्चित तौर से घबराए हुए हैं, इसलिए बाद में तो आपको ये विश्वास है कि क्रॉस वोटिंग होगी? आपको ये विश्वास है? बैठने पार्टी ऑथराइज बैठ सकता, लेकिन यदि उनको डर है इसलिए अंदर बैठे हैं, अपने विधायकों पर उनको विश्वास नहीं। तो आपको क्रॉस वोटिंग का विश्वास है कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी? निश्चित तौर से जब वो डर के मारे वहाँ पर बिठा रखे हैं तो कर भी सकते हैं। खेला होगा मंत्री जी, मतलब लग तो रहा है ऐसे, जब वो इतने डरे हुए हैं तो सीधे वहाँ पर लेकर के अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शायद मुझे जानकारी मिली है अपने रेजिडेंस पर उनको नाश्ता करा कर इकट्ठे लेकर आएगा लाइन में लगा करके। कितने विधायक हैं जो क्रॉस वोट कर? तो क्रॉस वोटिंग हुई है, पवार साहब ये कह रहे हैं और हमारे साथ प्रदीप इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी खबर इस वक्त प्रदीप आपने हरियाणा न्यूज के दर्शकों के लिए इस वक्त लेकर आए हैं कि 4 क्रॉस वोट हुए हैं। हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 4 विधायकों ने पार्टी लाइन से हट के वोट डाला है और 4 क्रॉस वोटिंग अब तक कांग्रेस के विधायकों ने कर दी है। क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए हमारे सूत्रों ने जो है जानकारी दी है वो साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आए कि 4 वोट जो है क्रॉस हो चुके हैं, यानी कि 4 वोट कांग्रेस के नेता क्रॉस कर चुके हैं। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार की संभावनाएं जताई जा रही थी वो संभावनाएं कहीं ना कहीं खरी उतरती हुई नजर आ रही हैं। जिस प्रकार से सतीश नांदल कॉन्फिडेंट थे अपनी जीत को लेकर और बार बार एक बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि जीत हासिल करेंगे, और वहीं निर्दलीय विधायकों से भी हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की तो वो भी कल जिस प्रकार से साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि ट्रेनिंग ली है हमने किस प्रकार से वोट डालना है, लेकिन हमारे पास 33 वोट हैं और 2 सतीश नांदल के पास, यानी कि 35 वोट का जो दावा पेश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो दावा सच होता हुआ नजर आ रहा है जिस प्रकार से क्रॉस वोटिंग हो रही है, क्योंकि हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी है 4 वोट क्रॉस हो चुके हैं। अभी तक भी है किस किस ने क्रॉस वोट किया, क्या कोई उस बारे में भी अब तक नाम साफ हो पाया है, स्थिति स्पष्ट हो पाई है प्रदीप? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों ने अभी नाम जो है बताया नहीं है क्योंकि कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद सब जो है स्पष्ट हो जाएगा, महज कुछ घंटों की बात है, उसके बाद जो है सामने ही आ जाएगा। लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई है ये जानकारी बिल्कुल साफ तौर पर हमारे सूत्रों ने दी है और उन्होंने कहा है कि क्रॉस वोटिंग 4 वोटों की क्रॉसिंग हो चुकी है। अभी तक 70 वोट डले हैं, यानी कि 4 क्रॉस हो चुके हैं, मात्र 20 वोट रहते हैं डलने। यानी कि जिस प्रकार से जो सही के मायने में देखा जाए तो वोटिंग तो प्रोसेस तो बहुत कह सकते हैं कि अच्छे से चली हुई है सुबह से ही, जिस प्रकार से अभी तक 70 वोट जो है डल चुके हैं, लेकिन 4 वोट जो है क्रॉस हो चुके हैं और इसका नुकसान जो है कांग्रेस को सीधे तौर पर होगा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अनिल विज ने भी जो है कह सकते हैं कि अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा डरे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष पर निशाना जो है कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी साधा। और वहीं हम देख पा रहे हैं तमाम हलचल हो रही है विधानसभा में, जो है ऊपर वोटिंग चली हुई है और वोटिंग कक्ष के अंदर तीनों कैंडिडेट एक साथ बैठे हैं। बिल्कुल प्रदीप, ये बहुत गंभीर है। अगर क्रॉस वोटिंग हुई बहुत गंभीर है, 4 विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। ऐसे में बीके हरिप्रसाद जो अंदर मौजूद हैं, जो तमाम विधायकों को जिनको अपनी वोट चेक करवानी है कि भाई हमने पार्टी के कैंडिडेट को दी है या नहीं दी है, किसी तरीके की गड़बड़ तो नहीं हुई, मतलब जो गड़बड़ हुई है वो बीके हरिप्रसाद की आंखों के सामने हुई है और उनको ये मालूम है कि अगर क्रॉस वोट हुई तो किस किस ने की।
जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बीके हरिप्रसाद ही नहीं, जिस समय बीके हरिप्रसाद नहीं होते उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद बैठते हैं वहां पर। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद दोनों ही बैठकर जो है चेक कर रहे हैं, जो क्योंकि राज्यसभा की एक कह सकते हैं कि चुनावी रणनीति है ये, उसमें जो है वोट डालते समय अपने नेता को वोट दिखाना होता है। तो वोट जो दिखाने की प्रक्रिया है, जो वोट देखने की कह सकते हैं कि प्रक्रिया है, जिस समय हम ये तो लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी साफ कर दिया था जब उनके आवास पे लंच हुआ था, और उस लंच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तमाम विधायकों को हिमाचल भेजने के बाद, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कहा था कि मैं यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद वोट चेक करेंगे तमाम विधायकों के। जी बिल्कुल, और उसी स्थिति में उसी स्थिति में है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। खुद हमने जाकर जो है जहां पर पोलिंग हो रही थी वहां पर जायजा लिया था। हालांकि वहां पे कैमरा अलाउड नहीं था, फोन अलाउड नहीं था, लेकिन हम कह सकते हैं कि वहां पर सारी प्रक्रिया देखकर आए हैं। सबसे पहले जो है वहां पर जो है कह सकते हैं कि तीनों कैंडिडेट बैठे हुए हैं, और जो कह सकते हैं कि तमाम जो चुनावी अधिकारी है वो बैठे हुए हैं। एक एक कैंडिडेट आ रहे हैं और अपने नेता को जो है वोट दिखा रहे हैं। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने नेताओं के वोट चेक कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ खेल मंत्री गौरव गौतम जो है उस समय जो है वोटों को चेक कर रहे थे, जिस समय हम अंदर मौजूद थे। यहाँ पर जो विधानसभा के अंदर ही कमेटी कक्ष 2 में जो है वोटिंग हो रही है, और वहीं उसी राज्यसभा चुनाव को लेकर एक